जिस्मानी माजूरी में मुब्तला 15 साला शकीला का ताल्लुक कराची की साहिली पट्टी पर वाक़े मच्छरों की पसमानदा तरीन बस्ती रेहड़ी गोट से है। जब वो पहली जमात की तालिब इल्म थी तो अचानक माजूर हो गई। उसका एक भाई भी माजूरी का शिकार है। ये दोनों और तमाम मुतासरीन व्हील चेयर्स और दीगर आलात के हुसूल के लिए एक गैर सरकारी तंजीम की जानिब से किए गए वादे पूरे होने के मुंतज़िर हैं। चलती थी ना, फिर मैं स्कूल पढ़ती थी, वहाँ पढ़ती नहीं थी मैं। मेरा पढ़ने का बहुत शौक होता है, स्कूल से पैसे हो जाए तो हमारे को इलाज कराए। इस माजूर बच्चे की किसी ने नहीं मदद की। पर मेरे को बेटे के दुख नहीं है, बेटी का बहुत दुख है मेरे को। लड़की पहले हुई थी, बाद में ये लड़का हुआ था अमन। पहले शकीला हुई थी, अभी कोई वसीला नहीं है कि अमन का इलाज करा सके। बुनियादी इंसानी हुकूक और ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम इस बस्ती के मकीनों का सबसे बड़ा मसला बच्चों की जिस्मानी माजूरी है। यहाँ पे तकरीबन 200 बच्चे माजूर हैं। इनको आज तक कोई फैसिलिटी नहीं दी गई। तो बच्चे जो ना पहले चलते हैं, स्कूल जाते हैं, लेकिन इनमें ऐसी बीमारी है, गर्दन तोड़ बुखार भी होता है इनको। पहले बुखार होता है, फिर ये बुखार के बाद आस्ते आस्ते माजूर होकर घर में बैठ जाते हैं। रेहड़ी गोट के मुतासरा बच्चों के वालिदैन और इलाका मकीन मुताल्लिका इदारों से नाउम्मीद हो चुके हैं। सिर्फ शोशा वाली बात है और कोई उस पर अमली काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारे सियासी लोग आए थे, बहुत सारे अपने वायदे करके गए, जो यानी कि ये करेंगे वो करेंगे, हॉस्पिटल वगैरह बनाएंगे, मगर कुछ भी नहीं हुआ आज तक। बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर जुल्फकार अली भुट्टा का मुतासरा बच्चों के बारे में कहना है तो उसमें कुछ हद तक जो उनका इलाज हो सकता था बनिस्बत दवाइयाँ देने के या फैमिलीज़ को एजुकेट करने की, वो तो किया जा रहा है, मगर इन बच्चों का इलाज जो है वो लंबा है। और जहाँ हम अपने नेशनल वसाइल का 1% से भी कम सेहत पे खर्च कर रहे हैं, तो आप इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं? प्रोग्राम हल क्या है की टीम के हमराह इलाका मकीन भी NGO के दफ्तर पहुंचे और किए गए वादे वक्त पर पूरे ना होने की शिकायत की। सर जो हमारा इलाका है खलीफा हाजी जत मौला, उनमें तो ऐसी कोई इन्होंने कोई ऐसी सहूलत नहीं फ्राहम की है, सिवाय उन्होंने 10 टाँकियाँ दी है, और उसके अलावा तो कोई हमारे पास कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तकरीबन 3 करोड़ का प्रोजेक्ट है। हमारा वो साइन हो गया, उसके बाद ये हुआ कि सर्वे शुरू हुआ और वहाँ पे अब डिवाइसेस डिस्ट्रीब्यूशन का काम हम इंशाल्लाह अगले 15 दिन में कर देंगे। 20 रोज कबल हल क्या है की टीम और इलाका मकीन से किया हुआ वादा तो आपने सुन ही लिया, लेकिन जब हमारी टीम 20 दिन बाद दोबारा मुताल्लिका NGO के ऑफिस गई तो हल क्या है की टीम से वो किस तरह पेश आए, ये भी देखिए। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। हमारे साथ कमिटमेंट थी कम्युनिटी की और हमारे डोनर की। वी हैव फुलफिल ऑल दैट रिस्पांसिबिलिटीज। व्हील चेयर हमारी जिम्मेदारी है, हम देंगे। हम कभी भी 15 दिन कोई टाइम नहीं होता सर, 15 दिन कोई टाइम नहीं होता। विदिन अ मंथ टाइम मेरे ख्याल से इंशाल्लाह हो जाएगा। देही तरक्की का नारा सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि गैर सरकारी तंजीमें भी भरपूर अंदाज से लगाती हैं और मतलूबा फवायद भी हासिल करती हैं। इन इदारों में ऐसे माहिर काम करते हैं जिन्हें मुख्तलिफ मंसूबों की निशानदही करके इंटरनेशनल डोनर एजेंसियों से फंड्स हासिल करने का गुर आता है, लेकिन ये इदारे बेशतर मंसूबे मतलूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं कर पाते और बाज़ औक़ात मुकम्मल करने का इरादा भी नहीं रखते। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस गंभीर सूरत हाल का हल क्या है। टीम हल क्या है, समा, कराची।